अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सैमसंग गैलेक्सी A31 फ़ोन के बारे में। बहुत ही जल्द समझे बगल में पड़ा है आपके ये फ़ोन, बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है। 41,999 इंडियन प्राइस है, उससे काफ़ी ज़्यादा कम है। तो जो इंडिया में प्राइस है इसकी वो 21,999 है। अगर आप उसको पाकिस्तान में कन्वर्ट करते हैं तो 47,000 से ऊपर ही बन जाती है। तो इंडिया के मुकाबले में ये फ़ोन आपको काफ़ी सस्ता पड़ रहा है, फिर भी अभी भी ये काफ़ी महंगा फ़ोन है। इसी रेंज में आपको काफ़ी अच्छे फ़ोन मिल जाते हैं। तो हम इसकी स्पेसिफिकेशन प्राइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लें। तो अगर आपने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको वहाँ आई कार्ड में दे रहा हूँ, आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करना और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले हम इसकी प्राइस पे ही बात कर लेते हैं। तो इंस्टाग्राम पे जो इनका ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है उधर इन्होंने पोस्ट किया है सैमसंग गैलेक्सी A31 की। तो नीचे कमेंट में इन्होंने आंसर किया है कि इसकी प्राइस ये होने वाली है, ये 42,000 में आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी हम स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसमें आपको फुल HD वाला सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इसका मेन पॉइंट भी यही है इस फ़ोन का। इसके मेन पॉइंट भी यही है, डिस्प्ले और बैटरी। सुपर एमोलेड का डिस्प्ले है, 6.4 इंच का फुल HD रेजोल्यूशन के साथ मिल रहा है। 84.9 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। एंड्रॉयड 10 और One UI 2.0 की सपोर्ट इसमें आपको मिल जाती है। और जो इसका लोएस्ट पॉइंट है वो इसका चिपसेट है। इसमें आपको MediaTek का P65 वाला चिपसेट दिया गया है, जो कि इतना बुरा चिपसेट नहीं है, लेकिन जिस प्राइस में जो चिपसेट आपको दिया जा रहा है तो उसमें काफ़ी महंगा जो चिपसेट है। इस रेंज के अंदर आपको काफ़ी अच्छे चिपसेट मिल रहे हैं, जिसमें Realme और Redmi के फ़ोन शामिल हैं। सैमसंग काफ़ी ओवर प्राइस फ़ोन लॉन्च कर रहा है, डिस्प्ले अच्छा दे के आपको काफ़ी महंगे फ़ोन ये देता है। इसकी जो 42,000 प्राइस है वो 6GB रैम 128GB की स्टोरेज के साथ आने वाला है। इसमें आपको डिफरेंट और भी वेरिएंट मिल जाएंगे 4GB 64GB स्टोरेज के साथ। उसकी प्राइस यकीनन कम होगी। तो जैसे ही ये इसकी रिवील प्राइस करेंगे तो आपको डेडिकेटेड वीडियो या फिर इसका मैं कंपैरिजन करूँगा, उसमें आपको बता दूंगा। इसमें आपको 4 कैमरे बैक पे मिलते हैं। 48 मेगापिक्सल का मेन है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 5 का मैक्रो, 5 का डेप्थ है। फ्रंट पे वाटर ड्रॉप नॉच वाला कैमरा मिलता है 20 मेगापिक्सल का। कैमरे अच्छे इसमें आपको दिए गए हैं। वाईफाई 5 है, ब्लूटूथ 5.0 वाला है। फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी स्लो परफॉर्म करेगा। इधर फिंगरप्रिंट स्कैनर डिस्प्ले के अंदर यूज़ किया गया है और इसका जो प्रोसेसर है इतना अच्छा नहीं है। फिंगरप्रिंट स्कैनर में आपको स्लोनेस देखने को ज़रूर से मिल जाएगी। 5000 mAh की बैटरी है और 15 वाट की फास्ट चार्जिंग है। तो ये इस रेंज में आपको 15 वाट की ये फास्ट चार्जिंग दे रहे हैं। तो इससे अच्छा तो आपको Realme ओप्पो के फ़ोन में अच्छी फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, जब 42,000 में बहुत ही ओवर प्राइस्ड फ़ोन लॉन्च किया जा रहा है, इससे अच्छे आपको Realme 6 को ले लें, जो कि आपको 8GB वाला देखने को मिलता है 45,000 की रेंज में। और Redmi Note 9S को ले सकते हैं। इसके अलावा Redmi Note 9 Pro को आप ले सकते हैं, वो भी 45,000 की रेंज में मिल जाता है अच्छे चिपसेट के साथ, लेकिन आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलेगा। तो अगर आप PUBG वगैरह या गेमिंग के लिए कोई फ़ोन लेना चाह रहे हैं अच्छी परफॉर्मेंस वाला, तो फिर इसको मत खरीदना। गेमिंग आप कर तो सकेंगे लेकिन एक्सट्रीम वाले आपको मज़ा नहीं आएगा इसमें। सिर्फ ये डिस्प्ले वाइज ओवरऑल नॉर्मल यूजेस के लिए फ़ोन बेस्ट है। अगर आप इंटरनेट वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, टिकटॉक चलाना चाहते हैं तो फिर इसको ले लें। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो फिर इसको मत लेना। मैं तो सजेस्ट नहीं करने वाला आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर जाना, चैनल पर नया सब्सक्राइब, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें जाके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।